हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी, हेल्प मी। ओ, एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखा आपने ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। 4 ऑफ wands। एस ऑफ wands। ओके, ओ दो कार्ड्स निकाले, द टावर। ओ माय गॉड। ठीक है, देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 of wands। okay, what else divine, please guide me, what else। oh, 3 cards, 9 of wands। okay, and king of wands, death card। okay, 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 thank you angels। ओके, तो कार्ड्स आपको विजिबल है ना? ठीक है, अभी देख रहे हैं ठीक से। तो ये डेथ का कार्ड है, थोड़े से और इसे ऊपर करते हैं। ठीक है, अभी कार्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे डेथ है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे टेम्परेंस। ओके, ये कार्ड उल्टा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, भय, डर, ऐसा आपका खौफ, ऐसा आपका डर किसी के जहन में बैठा है जबरदस्त तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ गलत तो हुआ आपके साथ, क्योंकि टावर मोमेंट एंड डेथ का कार्ड है, बर्डन का कार्ड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है किसी ने। कोई आपके लाइफ से बहुत जल्दी जाने वाला है। अब ये कौन सा जाने वाला है, डेथ का जाने वाला है या वाकई में जाने वाला है, ये तो अभी रीडिंग के बीच में पता चलेगा। कोई ऐसा इंसान जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, बहुत दुख, टावर मोमेंट बार बार आपके जीवन में किसी ने दिया है, लाया है। तो अभी कोई इंसान आपके जीवन से जाने वाला है। अच्छी एनर्जी तो नहीं मुझे लग रही है। कोई आपके जीवन से जाता हुआ नजर आ रहा है और कोई आपके जीवन में आ भी रहा है। किसी का जाना है, किसी का आना है।
ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। ये जो आपके जीवन में आ रहा है, यही इंसान एक्चुअल में आपको सर्व करता है। इसी इंसान के साथ आपको सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। जाने वाले को तो इसलिए डिवाइन ने मजबूर कर दिया जाने पे, क्योंकि यहाँ पे ये टावर मोमेंट, ये इंसान के कारण, जो आपने कुछ नहीं भी किया है तो भी आप भुगतने के लिए यहाँ पे मजबूर हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप झेल रहे अपनी ज़िंदगी में जो आपने किया ही नहीं है। जब तक ये इंसान आपके लाइफ से जाएगा नहीं, ये टावर मोमेंट ओवर नहीं होगा और आप बैलेंस नहीं होगे। और यहाँ पे बहुत कुछ आपके डेस्टिनी में है, और ये डेस्टिनी में किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना आपके लिए है ही है। यहाँ पे पूरी तरह से ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रही है कि आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक टू बैक टावर मोमेंट आपके आए हैं। बहुत सारी परेशानियों से आप घिरे थे, बार बार आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे, खुद को हील करते थे, बैलेंस करते थे खुद को, फिर वही टावर मोमेंट। और किस लिए हो रहा था? ये कोई एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिसके वजह से आपने इतनी बदनामी सही है, लोगों की बातें सुनी है, जो आपने नहीं भी किया है। आपको बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में आपसे बात की गई है, और यहाँ पे आपकी किस्मत ये है। लेकिन किसी के साथ जुड़े होने के कारण आप ये टावर मोमेंट बार बार झेल रहे हो। अभी तो हद हो गई है। यहाँ पे डिवाइन ने भी भाई डंडे उठा लिए ज़बरदस्त तरीके से। ईश्वर को भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ईश्वर, आप किसी और के कर्मों के दंड का भुगतान कर रहे हो। इस नेगेटिविटी को हटा देना चाहते हैं ईश्वर, क्योंकि इसी इंसान की वजह से आपके जीवन में नेगेटिविटी फैली है। आप ऐसे राजा की तरह ज़िंदगी आपकी है, लेकिन आपके कॉर्ड इस इंसान से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप अगर इसे दूर भी होते हो तो भी इसके कर्मों का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ है, आपको कॉर्ड कट करने के लिए बोला जा रहा है, और यह आपका अगर आप नहीं करेंगे तो डिवाइन करेंगे, करना ही करना है। क्योंकि ये डेथ किसी ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था अपने से दूर उठा के फेंकने के लिए। तो आप तो दूर नहीं गए, पर डिवाइन किसी को आपसे दूर उठा के फेंक रहे हैं, और आपके जीवन में कोई आ रहा है। ये कोई ऐसा जेलस इंसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा जेलसी से आपसे है। आप बहुत बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हो। आप एक ना जीता जागता एक अगर मैं कहूँ ना, जीता जागता आप ऐसे इंसान हो कि आप जहाँ खड़े हो जाओ वहीं पे हरे हरे पत्ते निकल आए। इतना लक आपका साथ देता है, पर आपका लक इस समय सो चुका है, लक आपका साथ छोड़ चुका है, गुरु की ब्लेसिंग हट चुकी है, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो। इससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। डिवाइन की बहुत बड़ी डिवाइन इंटरवेंशन होती हुई मुझे दिख रही है कि इस इंसान की वजह से आप भुगत रहे हो, जो वो आपके भाग्य का नहीं है, किसी और के भाग्य का। ये आपकी एनर्जी है ही नहीं। आप शायद इस इंसान से प्रेम करते हो, इस इंसान ने बार बार आपका दिल तोड़ा है बुरी तरीके से, आपको थर्ड पार्टीज में रखा है, लेकिन फिर भी आज आप इसी के साथ हो। इसी के कारण आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे बंद है या रुक गई है। आपकी हीलिंग, आप हील कर रहे हो, खुद को जो है बैलेंस कर रहे हो, और आपका दिल जो टूटा पड़ा इस इंसान की वजह से, जो आपको दुख मिल रहा है, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जो जा रहे हो, बहुत से लड़ाई झगड़ों को आपने फेस किया है इस इंसान की वजह से। ये देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को आपने फेस किया है। इसके किसी से पैसे के लेन देन रहे होंगे, कुछ पैसे का मैटर है जिसके लिए इस इंसान ने कारनामे किए, पर भुगत आप रहे हो। थर्ड पार्टीज का बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे रोल दिख रहा है। इसकी एक नहीं, बहुत सारी थर्ड पार्टीज हैं, और इन्हीं थर्ड पार्टीज ने इसके ऊपर हल्ला बोल दिया है। अब ये थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं रोमांटिक ही हो, लेकिन यहाँ पे दिल की एनर्जी आ रही है। तो दिल का मतलब ही है कि यहाँ पे कुछ लोगों से इसके बहुत पंगे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, जिसका ये जाके कहीं बिल में ये इंसान छुप जाता है। फ्रंट पे आप रहते हो और आप इस पेन से गुजर रहे हो। अभी डिवाइन की भी हद हो गई इस पेन को देखते देखते। अब यहाँ पे डिवाइन ने अपने डंडे उठा लिए, कर्मा का दंड उठा लिया है। अभी ने कर्मा, इस इंसान को कर्मा ऐसा मिल सकता है, इसे आपके लाइफ से गेट आउट करेंगे यहाँ पे डिवाइन। बहुत गुस्से वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अभी आप, क्योंकि आप हील नहीं हो पा रहे हो, बार बार आप हील होते हो फिर उसी एनर्जी में चले जा रहे हो, क्योंकि इस इंसान का साथ आप छोड़ नहीं रहे हो। आपने सच्चे दिल से प्यार किया था, पर ये बहुत बड़ा झूठा इंसान निकला। लाइफ टाइम इससे आपको सिर्फ बर्डन ही मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आप सरदर्दी झेल चुके हो ऑलरेडी इस इंसान से। यानी कि अगर ये कोई रिलेशन है ना, तो ये गाड़ी एक ही पहिए पे चल रही है, रुक रुक के, धक्के खा खा के, किसी तरीके से आप ही एक इंसान हो जो इस रिलेशन को खींच खींच के चला रहे हो। इस इंसान से तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो सिर्फ लोगों से पंगे लेना आता है। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
ये सिर्फ लोगों से पंगे ले रहा है और सारा सरदर्द आपका ये बिल्कुल भी सिर्फ लड़ने चला जाता है और इस इंसान के ताकत नहीं है किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने की। बहुत मनी माइंडेड इंसान ये हो सकता है, बहुत सेल्फिश हो सकता है, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट हो सकता है ये इंसान। ये कोई भी काम शुरू तो करता है पर उसे ध्वस्त करने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये गलत आदतों में, थर्ड पार्टीज में फंस जाने के कारण इसके जीवन का सारा मुद्दा ही वहीं पे ख़त्म हो जाता है, सारी मेहनत वहीं पे चली जाती है और वहाँ पे लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। हो सकता है आप एक ऐसे मैरिज में हो, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी ऐसी शादी के बंधन में आप बंधे हुए हो जहाँ पे आप निकल नहीं पा रहे हो, किसी इंसान के कर्मा का असर आपके ऊपर आ रहा है। ये इस अगर आप किसी रिलेशन में हो तो ये आपके लिए है, आप अकेले ही इस रिलेशन को ढो रहे हो। ये इंसान तो भाई उड़ता पतंगा है, जहाँ भी इसने लाइट देखी वहीं निकल लिया, ऐसा ये इंसान है। और आपका दिल तो हर दिन टूट रहा है, हर दिन आपको एक उड़ती खबर मिलती होगी, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, ये इस थर्ड पार्टी में गया, उससे लड़ाई कर लिया, उससे झगड़ा कर लिया, उससे पैसा ले लिया, उससे लड़ाई हो गई, कुछ न कुछ यहाँ पे आपको आए दिन सुनने को मिलता। और ये बर्डन आपको एकदम अपने ब्लेसिंग से दूर कर रहा है। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी ज़िंदगी ये है, गुरु की कृपा, और आप अपने जीवन में इतनी ऊंचाई छू सकते हो कि शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा बहुत। लेकिन आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे कट हो रही है इस इंसान की वजह से। आप बार बार नेगेटिविटी में जा रहे हो, बार बार बर्डन फील कर रहे हो और बार बार आपका दिल टूट रहा है। तो अभी ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही ये इंसान को कट ऑफ कर रहे डिवाइन, इसको इसके कर्मा देने के लिए इसे आपसे दूर ले जाना पड़ेगा। आप एक बहुत ज़बरदस्त डिवाइन सोल हो, एंजलिक पावर से इस इंसान को आप इतना प्यार करते हो, चाहे आप जितनी नफरत कर लो इससे, चाहे जितना दुख उठा लो, लेकिन इसके साथ कुछ बुरा होगा तो आप वो देख नहीं सकते हो। इसलिए डिवाइन को कट ऑफ करना पड़ेगा आपके साथ से इस इंसान को। अब ये कट ऑफ जाने की एनर्जी जो मैंने शुरू में बताई थी, कोई आपके लाइफ से जाने वाला है, कोई आने वाला है, तो ये जो डेथ की सिचुएशन है, अब यूनिवर्स जाने की ये क्या जाना है, लाइफ से जाना है या दुनिया से जाना है, ये यूनिवर्स को बताए, क्योंकि ये इस टावर मूवमेंट की भरपाई इतने आसानी से तो नहीं होने वाली। तो इस इंसान को कट ऑफ करते आप जैसे ही हिल होगे, आप 9 किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। जो ब्लेसिंग आपके ऊपर रुकी हुई है, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत जल्दी आप अपने अंदर जो कुछ भी टैलेंट है वो बाहर निकालोगे। और जैसे ही आप अपने लाइफ पे फोकस करोगे, इस इंसान से हट के अपने लाइफ को फोकस करोगे, हाँ, तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप अपने कॉर्ड्स को कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इंसान आपकी एनर्जी खींचता रहेगा और आप तभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। आप जब ये इंसान आपके लाइफ से जाए, आप इससे अपने कॉर्ड कट कर लो। कॉर्ड कट करने का तरीका भी है, मैं आपको बता देती हूँ। आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हो उनकी स्वॉर्ड से, कि वो आपके सारे 7 चक्रा से जो आपके कॉर्ड जुड़े हुए हैं सबको कट करें। इमेजिन कर सकते हो, आप सीजलर बना सकते हो एक कैंची, जिससे आप अपने 7 चक्रास को कॉर्ड को कट कर दो। जब वो कॉर्ड कट जाए और वो कॉर्ड दूर जाने लगेगी, ऐसा इमेजिन आपको करना है, और वो कॉर्ड को आप बर्न होते हुए देखोगे, ठीक है। ये ऐसे आप कुछ दिन तक करोगे, आपकी कॉर्ड कट हो जाएगी उस इंसान से, आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस हो जाओगे। अभी आपका फोकस बिखरा हुआ है, अभी जब आप फोकस हो जाओगे ना, आप बैलेंस हो जाओगे, एंजेलिक पावर्स फटाक से बाहर निकल के आएगी। जो आपके पास ये पावर छुपी हुई है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो जाएगा, आप पूरी तरह बैलेंस हो जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बहुत जल्दी आप आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको इतनी चीज़ें कर लेनी पड़ेंगी। आपको ऐसा लग रहा है आप इतने टैलेंटेड हो, सब कुछ हो, फिर भी आप अपने लाइफ में किसी इंसान की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हो। बहुत बदनामी आपने झेली है इस इंसान की वजह से। और अब आप जितना मेहनत करोगे, ईश्वर डिवाइन, मैंने कहा ना, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन में ग्रोथ, उन्नति, तरक्की, आप एक राजा की जिंदगी के लिए बने हो, ऐसे बर्डन उठाने के लिए नहीं बने हो। पर वही कॉर्ड जुड़ी हुई है आपकी एनर्जी बिखर जाती है, यहाँ से किसी इंसान की तरफ जा रही है, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, सारी एनर्जी वहाँ पे दे रहे हो। अपनी एनर्जी को विड्रॉ करो, कॉर्ड कट करो, फिर देखो आप कैसे आपके जीवन में आप खिल के आते हो। एक जैसे गुलाब का फूल होता है ना, कमल का फूल होता है, ऐसे ही आप खिल रहे हो। तरक्की, उन्नति आपकी इतनी लोग देखेंगे कि हैरान रह जाएंगे। लोगों को ये समझ में आएगा यही इंसान आपके जीवन में बहुत बड़ा पनौती था, जिसके कारण आप
यहाँ पे झेल रहे हो अपनी ज़िंदगी से, तो आप इस इंसान को कट ऑफ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आप अपने पैसे पे फोकस करोगे। ये देखो, ये वाला कार्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे पेंटिकल्स की तरफ आप देख रहे हो, जहाँ एक एक पैसे के लिए इस इंसान के साथ आप तरस रहे थे। कोई इंसान है जिसके साथ आप एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। आपका भाग्य ये है। अब आप अपने जब पैसे पे फोकस बंद करोगे ना, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। हक्का बक्का रह के लोग देखने वाले हैं। ये सारा बर्डन आपका खत्म होगा, जितनी सरदर्दी है सब जाएगा। आप हील हो जाओगे। ये थर्ड पार्टीज में नहीं, 1000 पार्टीज में रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्फ लव सीखने वाले हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बैलेंस कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी नहीं है। यहाँ पे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे ईश्वर बैठे, इन्होंने डंडे उठा लिए और ये कर्मों का डंडा है जो इस इंसान को पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए इसे दूर भेजा जा रहा है ताकि आप बीच में ना हो, क्योंकि आप प्यार करते हो, इसे बचाने के लिए दौड़ते हो बार बार। कितना भी आपको कष्ट दे, कितना भी दुख दे, लेकिन आप बचाने के लिए दौड़ते हो। यहाँ पे भगवान की एनर्जी, यहाँ पे माँ भगवती की भी एनर्जी आ गई, यहीं पे जस्टिस की एनर्जी आ गई। लो, और इस डेविल की भी एनर्जी आ गई। ये देखो, इस डेविल को भगाने के लिए आपके जीवन से इसने ना, ये आपका अगर पार्टनर भी है, सपोज ये आपका अगर पार्टनर भी है, इसने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि ताकि ये गलत करता रहे, आप इसे बचाते रहो, ये गलत करता रहे, आप इसे बचाते रहो, और ये सारा बर्डन जो इसका है ना आपके सिर पे ये पड़ता रहे। आपने, मैं एक ही चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इस इंसान के लिए ज़िंदगी भर करते आए, फिर भी ये इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा। सोचो, सोचने वाली बात है। ये क्यों कर रहा है कि ऐसे ही आपको चेन में बांध के रखे, क्योंकि इस इंसान की आदत है बार बार एक ही पैटर्न में रिपीट होना, रिपीट करना। आपको ऐसे चेन में बांध के रखे क्योंकि आप इसके बहुत बड़े प्रोटेक्टर हो, बहुत डिवाइन सोल हो। आपके होते हुए इस इंसान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, ये चाहे जितना भी गलत कर ले। इसलिए डिवाइन आपसे इसे अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसे दंड देना है बहुत बड़ा। यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ये बुरा कर रहा है, लेकिन इसका बुरा हो नहीं रहा, इसीलिए आपको दूर किया जा रहा है इससे, क्योंकि आप बचा लेते हो बार बार। बोला है ना, वो सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी होगी ना, कि सावित्री उसे मौत से भी खींच के ले आई। तो आप ऐसे ही हो। ये बार बार ये जानता है कि आपके होते हुए कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत डिवाइन सोल हो आप, इसीलिए बार बार गलत कर। ये राक्षस है। अगर मैं बोलूँ तो एक देवी, एक दैवीय एनर्जी किसी राक्षस से जुड़ गई है, और ये राक्षस उस दैवीय एनर्जी को खींच खींच के ये राक्षसीपन दिखा रहा है। तो यहाँ से इसको पूरी तरीके से दंड देने के लिए आपसे दूर किया जा रहा है। मकसद यही है, आपसे इस इंसान को आपके जीवन से जाने की एनर्जी इसीलिए आ रही है, क्योंकि इसका कर्मा है बुरी तरीके से। जस्टिस यहाँ पे है। बहुत सारे लोगों का दिल इसने दुखाया है, तो जस्टिस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा। बहुत सारे लोगों को इसने दिल दुखाया है और लोगों ने जस्टिस मांगा, और वो जस्टिस लोगों को मिलना है, और उस जस्टिस के लिए आपसे इस इंसान को दूर किया जा रहा है। यहाँ पे भगवान की एनर्जी तो थी ही, माँ भगवती की एनर्जी भी आ गई है, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है। इसका अति हो गया, हर चीज़ का अति हो गया। हो सकता है इसकी डेथ, क्योंकि ये इसको ऐसा दंड मिलने वाला है, या ऑलरेडी इसके जीवन में इसे कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो चुकी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। इस इंसान को पता है, पर ये किसी को बता नहीं रहा। सावधान, इससे दूर रहना आप, वरना ये आपको भी दे देगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है, और ये दुश्मनी में आपके साथ ये कर सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये लस्टी एनर्जी में ये आपको, देखिए पता नहीं क्या कार्मिक अकाउंट है आपके साथ इसका। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये आपको कोई बड़ी डिजीज़ देना चाहता है। इसको कोई बड़ी डिजीज़ हो गई है, इसे पता है, इसने चेकअप करवाया, लेकिन आपको बताया नहीं, इसने किसी को नहीं बताया। लेकिन ये आपसे पक्की दुश्मनी निभाने के लिए ये डिजीज़ आपको देना चाहता है। इससे दूर रहना। लस्टफुल एनर्जी है, और यहाँ पे एक बदले की भावना है। इसने ठान लिया, इतना आपने किया, फिर भी इसने क्या ठान लिया, इसने सॉर्ड उठाई है कि मैं मरूंगा तो इसे लेके मरूंगा। भाई किससे आप डील कर रहे हो? अब तो मुझे भी डर लग गया ये सुन के। ओह माय गॉड, क्योंकि ये मल्टीपल रिलेशंस में है, इसे कोई ना कोई डिजीज़ हो चुकी है, और ये वो डिजीज़ आपको देना चाहता है। आप दूर रहना भाई। लवर्स है, या आपका कोई लवर है, या आपका आपसे इसकी मैरिज हो रखी है, या फिर कोई आपका लव पार्टनर है। तो अभी तो दूरियां बनी हैं, तो ये दूरियां अच्छा ये बनी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके पास आया तो ये मर रहा है, ये आपको लेके ही जाएगा इस दुनिया से। इसीलिए थोड़ा सा संभल के, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, अगेन 6 नंबर। आपका शुक्र बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। इसी इंसान की वजह से आपकी बर्बादी चल रही है।
6 की एनर्जी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल, शुक्र बहुत अच्छे आपके बर्थ चार्ट में, बहुत ही अच्छी जगह पे इसकी प्लेसमेंट है शुक्र की। बहुत पैसा आप कमाने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। जैसे ये इंसान आपके लाइफ से जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन, आपको कुछ करना नहीं है। और 4 नंबर, 3 नंबर एंड 15 नंबर, 9 नंबर एंड 16 नंबर, 13 नंबर, 11 नंबर एंड 11 नंबर है। और ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर्स मुझे कुछ दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एज देख लेती हूँ। 53 किसी की एज हो सकती है, 57 किसी की एज हो सकती है, 59 किसी की एज हो सकती है एंड 41, 49, 45, 44, 43, हाँ। और यहाँ पे 39 किसी की एज है, 37 किसी की एज है, 60 किसी की एज है, 61 किसी की एज है, 65 भी किसी की एज है। भाई देख लेना आप कौन है ये। और अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स, नहीं आपके लिए गाइडेंस पहले देखते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। एडिक्शन, लो मैंने पहले ही बोला, ये लस्ट, ये इंसान एडिक्शन से नहीं छूट रहा है। गंदी कोई लत इसे हो सकती है, इसलिए कोई ऐसी डिजीज हुई है, निकल के आ गया। डबल कंफर्मेशन, आप संभल जाना, बी अलर्ट, यह आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। इस इंसान को जब अपने डिजीज के बारे में पता चला, ये और भी ज़्यादा एग्रेशन हो गया। इसे पता है कि ये डेथ का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये इंसान डेथ के बहुत करीब है। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आपको ये चीज़ें, क्योंकि ये छुपेंगी थोड़ी ना, जब तक ये छुपा सकता है छुपा रहा, जब हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट होंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बहुत देर हो चुकी होगी। ये अपना एडिक्शन, जो ये लस्टी एनर्जी में है, जो ये बीमारी है, इससे जो ये बुरी तरीके से डेथ के करीब जा रहा है, तो ये आपसे, आपने इतना कुछ इसके लिए किया, लेकिन फिर भी ये आपको अपने साथ ले जाने के लिए बहुत एडिक्शन है इसे। अब आप समझ ही गए होंगे, मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डेथ के करीब है, आपको भी ले जा रहा है। देखो कितनी तेज़ी से जा रहा है, आपको भी लेके जाएगा। इस एडिक्टेड पर्सन है ये एडिक्शन इसे डेथ के करीब ले जा रही है, और आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। जो जा रहा वो तो जा ही रहा है, लेकिन ये इंसान बहुत ही घटिया इंसान है। हेल्थ, फिर से वही चीज़, देखो हेल्थ आ रही है, हेल्थ इश्यूज, एडिक्शन, और यहाँ पे लास्ट डेथ। अब इससे ज़्यादा क्या आपको, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है आपके लिए, आप देख रहे हो, इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको। एडिक्शन से किसी को हेल्थ इश्यूज हो रही, और ये डेथ के करीब जा रहा, और ये आपके तरफ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है आगे। देखा आपने, ये डेथ के करीब जा रहा, तो ये आपके तरफ बढ़ रहा है। माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, आपको बहुत बड़ा कंफर्मेशन मिल रहा है। आप सतर्क हो जाओ, ठीक है। तो अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पे। एच, ठीक है, एच है, डी है, एन है, सी है, और भी थोड़े से ले लेते हैं, जे है, झारखंड, झांसी, जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे चलो और देखते हैं, तो यहाँ पे उत्तराखंड से कोई देख रहे हो सकते हैं, यूके से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हैदराबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड चित्रकूट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एंड दिल्ली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, धनबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, धर्मपुर, पता नहीं ये धर्मपुर क्यों मुझे आ रहा, कहाँ पे है मुझे नहीं मालूम, धर्मपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, धर्मेंद्र किसी का नाम हो सकता है,
जितेंद्र, धर्मेंद्र किसी का नाम हो सकता है, नीलेश किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, नीतू किसी का नाम हो सकता है, नैना किसी का नाम हो सकता है, निकृति किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे चारू किसी का नाम हो सकता है, चंचल किसी का नाम हो सकता है, चंदा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हरीश किसी का नाम हो सकता है, होशंगाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, एच से इनका नाम हो सकता है, एच, तो ये भी आप देख लेना। और किसी का नाम उमेश हो सकता है, उमर किसी का नाम हो सकता है, उमा किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे दिव्या किसी का नाम हो सकता है, डॉली किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे दीक्षा, दृष्टि किसी का नाम हो सकता है, ऋतिक किसी का नाम हो सकता है, हर्षा किसी का नाम हो सकता है, हर्षित किसी का नाम हो सकता है, हर्ष किसी का नाम हो सकता है। हमीरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहा है, पता नहीं कहाँ है हमीरपुर, मुझे नहीं पता, पर चैनल यहाँ पे आ रहा है, चैनल मैसेज मुझे मिल रहे हैं। नैनीताल भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।